नमस्कार। हिमालय के आंचल में बसा हिमाचल प्रदेश विकास का पर्याय, अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत। आपके अपने प्यारे हिमाचल प्रदेश की विविध कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित खास कार्यक्रम हिमाचल डायरी लेकर हाजिर हूं मैं लक्ष्मी। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं सेगमेंट विकास गाथा में। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर शिमला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के युवाओं से नशे से दूर रहने और प्रदेश को नशा मुक्त राज्य बनाने के प्रयासों में सक्रिय रूप से सहयोग करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा, आज युवा दिवस है और युवा दिवस के अवसर पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि युवाओं का भविष्य कैसे हो, युवा किस दिशा में सोचे, उन्हें रोजगार के साधन कैसे उपलब्ध करवाए जाए, ऐसी योजनाएं लाई जाए जहां हिमाचल का युवा स्टार्टअप शुरू कर सके। इस दिशा में हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। आने वाले समय में हम 2030 तक टूरिज्म सेक्टर में 3,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहे हैं। 6,000 बच्चों को हम, अनाथ बच्चों को जो अपनी माता पिता को खो चुके हैं, 4,000 रुपया महीना 18 साल के ऊपर दे रहे हैं। जो बच्चा, युवा पीढ़ी डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, 1% ब्याज की दर से 20 लाख रुपए का लोन दे रहे हैं। नशे में सबसे जो घातक है वो चिट्टा है और इस चिट्टा से छुटकारा दिलवाने के लिए आपको जागरूक रहना पड़ेगा। आपके पड़ोस में कोई भी ऐसा व्यक्ति नजर आता है किसी युवा साथी के, उसकी तुरंत सूचना अपने पुलिस को दीजिए। उसे रिहेबिलिटेट करने की हम कोशिश करेंगे। मैं एक बार फिर युवा पीढ़ी से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि आज युवा दिवस है। आप भविष्य के नेता हैं, आप भविष्य के डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं। आप लोगों से हमें ज़्यादा आशा है। जो योजनाएं हम आपके लिए लेकर आएंगे, आज नहीं तो 5 साल बाद उसका लाभ आपको मिलेगा। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि 2027 में हम आत्मनिर्भर होंगे और जब बच्चे आज से 2032 में जब जाएंगे पूरे हिंदुस्तान में, तो बड़े गर्व से कहेंगे हम उस प्रदेश से आते हैं जो आज हिंदुस्तान का सबसे अमीर राज्य और समृद्धशाली प्रदेश है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 12 अगस्त से 12 अक्टूबर तक चलने वाले HIV जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान राज्य के 5,000 गांवों और 1,500 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों को कवर करेगा। उन्होंने शिमला में 50 टैक्सी चालकों को कार्बिन वितरित किए और कार्बिन वितरण अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया, जिसमें 6,000 कार्बिन टैक्सीज को निःशुल्क बांटे जाएंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास से रेड रन और साइकिल रन को झंडी दिखाई और विजेताओं को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, कुछ स्कूलों के द्वारा साइकिल रेस भी यहाँ नशे के खिलाफ छात्रों द्वारा शुरू की गई है। इस संदर्भ में कि नशे से दूर रहे, एक समृद्ध हिमाचल, एक समृद्ध भारत का निर्माण हो, इस दृष्टिकोण से इस रैली का आयोजन किया जा रहा है और एड्स के प्रति जागरूकता पैदा करने की दृष्टि से भी ये इसका आयोजन किया गया है। गत दिनों राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया गया। आइए देखते हैं सेगमेंट हरित आवरण में एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के कनलोग क्षेत्र में 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने देवदार का पौधा रोपित किया। मुख्यमंत्री ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना का शुभारंभ भी किया। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े मंत्रीगण और विधायकों से संवाद किया तथा वन संरक्षण व संवर्धन के बारे में विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आज राजीव गांधी संवर्धन योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना को तभी सफल बनाया जा सकता है जब समाज की भागीदारी, योजना की सोच बनती है और सोच बनने के बाद अगर उसको धरातल पर उतारना हो तो वो उतारने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आज ये योजना धरातल पर उतरी है। अब इस योजना को कैसे और आगे बढ़ाना है और कैसे महिला मंडल, युवा मंडलों को और जिम्मेदार नागरिक बनाकर वनों के प्रति
उनकी रुचि को उजागर करना है, इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। ये एक ऐसी योजना है जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी ध्यान में रखकर इस योजना को बढ़ाया गया है। पेड़ लगाने से कितनी ऑक्सीजन पैदा होगी, उस दृष्टिकोण से भी आपको हम पैसे देने जा रहे हैं और दिन रात मेहनत हम कर रहे हैं कि किस प्रकार गांव के लोगों के हाथ में पैसा आए। 80% हमारी आबादी गांव में रहती है। गांव सामर्थ होगा, गांव समृद्धशाली होंगे, गांव के लोगों के पास पैसा होगा, हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगा। राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह पर हिमभोग आटा, दलिया और हल्दी उत्पादों को लॉन्च किया गया। आइए देखते हैं सेगमेंट विकास गाथा में एक रिपोर्ट। जिला मंडी के सरकाघाट में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमभोग गेहूं का आटा, दलिया और हल्दी उत्पादों को लॉन्च किया। यह उत्पाद प्राकृतिक रूप से उगाए गए गेहूं और हल्दी से तैयार किए गए हैं ताकि उपभोक्ताओं को रसायन मुक्त उत्पाद उपलब्ध करवाए जा सकें। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की 3 प्रबुद्ध हस्तियों को प्रेरणा स्रोत व हिमाचल गौरव और ग्रामीण विकास विभाग के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी कुल्लू को राज्य स्तरीय सिविल सेवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सरकाघाट और धर्मपुर क्षेत्र के 5 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अंतर्गत विवाह अनुदान के रूप में 2-2 लाख रुपए और सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के 11 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के अंतर्गत गृह निर्माण के लिए प्रथम किस्त के रूप में 1.5 लाख रुपए प्रदान किए। शेष 1.5 लाख रुपए आवास की छत का निर्माण कार्य पूरा होने पर प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस वर्ष मंडी जिला में आई आपदा के दौरान युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्यों के सफल क्रियान्वयन में बहुमूल्य योगदान देने वाले विभागों, अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने मंडी जिला के सरकाघाट, सराज, द्रंग और धर्मपुर विधानसभा क्षेत्रों के लिए 216 करोड़ रुपए की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के उपरांत मंडी जिला के सरकाघाट, सराज, द्रंग, धर्मपुर विधानसभा क्षेत्रों के लिए 216 करोड़ रुपए की 33 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। इन परियोजनाओं से लोगों को सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल सहित विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। गत दिनों शिमला में भूटान साम्राज्य के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से भेंट की। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। शिमला में गत दिनों रॉयल भूटानी एम्बेसी के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन ताशी पेल्डन और मंत्री सलाहकार चिमी वांगबो के नेतृत्व में भूटान साम्राज्य के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की और परस्पर संबंधों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और भूटान के बीच संबंध हमेशा सौहार्दपूर्ण रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच 1949 में मैत्री समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसे 2007 में नवीनीकृत किया गया। उन्होंने कहा कि इन संबंधों को और अधिक मजबूत करते हुए प्रदेश की जनता की ओर से मित्रता के प्रतीक के रूप में भूटान सरकार के वन एवं पार्क सेवा विभाग को 5000 चिलगोजा पौधे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि आगामी अक्टूबर में जायका परियोजना के तहत स्वयं सहायता समूहों द्वारा एकत्र किए गए 50 किलोग्राम चिलगोजा के बीज भी भूटान को प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि चिलगोजा के पौधे जिला किन्नौर और जिला चंबा के पांगी और भरमौर क्षेत्र में पाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि चिलगोजा के बीज किन्नौर जिला के लोगों की आजीविका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और बाजार में इन्हें अच्छा मूल्य प्राप्त होता है। ताशी पेल्डन ने चिलगोजा के पौधे प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह पहल मैत्री संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। हाल ही में शिक्षा विभाग की बैठक आयोजित की गई। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। हाल ही में शिमला में शिक्षा विभाग की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विज्ञान महाविद्यालय, कला महाविद्यालय, खेल महाविद्यालय जैसे विशिष्ट महाविद्यालयों की स्थापना की संभावना तलाशने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार छात्रों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
शिक्षा विभाग को यह लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि प्राथमिक शिक्षा में नामांकित 100% बच्चे उच्च शिक्षा भी पूर्ण करें। उन्होंने महाविद्यालयों एवं विभिन्न विषयों के युक्तिकरण पर भी बल दिया और विभाग को इस संबंध में गहन अध्ययन करने के निर्देश दिए ताकि अगले सत्र से आवश्यक बदलाव किए जा सकें। विभाग उन नए विषयों की पहचान करेगा जिनमें निकट भविष्य में रोजगार की बेहतर संभावनाएं हैं। उन्होंने महाविद्यालयों की ग्रेडिंग का कार्य भी पूर्ण करने के निर्देश दिए ताकि आवश्यक स्टाफ और अन्य बुनियादी ढांचे की आवश्यकताएं भी पूरी की जा सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा विभाग में रिक्त पदों को भी भरेगी ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई में कोई बाधा न आए। उन्होंने विभाग को स्कूली पाठ्यक्रम में प्रदेश से संबंधित विषय वस्तुएं भी शामिल करने के निर्देश दिए ताकि विद्यार्थी अपने परिवेश और राज्य से अवगत हो सकें। केलंग जनजातीय महोत्सव का शुभारंभ किया गया। आइए देखते हैं सेगमेंट हिमाचल धरोहर में। गत दिनों शिमला से मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्चुअल माध्यम द्वारा लाहौल स्पीति जिला के केलंग में जनजातीय महोत्सव का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को इस महोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए कहा, आपको जीरो वेस्ट जनजातीय महोत्सव के शुभारंभ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं व बधाई। हिमाचल प्रदेश का पहला जीरो वेस्ट जनजातीय महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ मेरे माध्यम से किया जा रहा है। यह ऐतिहासिक कार्यक्रम न केवल क्षेत्र की जीवंत जनजातीय विरासत का उत्सव होगा, बल्कि राज्य में उत्सवों के दौरान पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व का एक नया मानदंड भी स्थापित करेगा। जीरो वेस्ट महोत्सव की परिकल्पना को विभिन्न पहलों के माध्यम से साकार किया जाएगा, जिसमें प्लास्टिक बोतल और डिस्पोजल कप के उपयोग पर प्रतिबंध, सुरक्षित पेयजल के लिए विभिन्न स्थानों पर जल की उपलब्धता और गुणवत्ता जांच, पत्तल एवं बायोडिग्रेडेबल बर्तनों का उपयोग, प्लास्टिक के स्थान पर कपड़े के बैनर का उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने उदयपुर उपमंडल में PMGSY चरण 3 के तहत 36 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से 5 पुलों का शिलान्यास किया। इन पुलों के निर्माण से क्षेत्रवासियों को बेहतर सड़क सुविधाएं प्राप्त होंगी। शिमला में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। शिमला के रिज मैदान पर भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का सभी सम्मान करते हैं और वह एक प्रखर और सच्चे राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी अपने विचारों की स्पष्टता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। सभी पार्टी के नेता उनका आदर करते थे और जब कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उनको UN असेंबली में संबोधन करने के लिए माननीय ग्रेट राजीव गांधी जी ने उनसे अनुरोध किया और उन्होंने UN असेंबली को संबोधित किया। इस तरह की लोकतंत्र की प्रक्रिया उस समय थी। आदरणीय थे, सम्मानित थे, स्पष्टवादिता थी, अच्छे वक्ता थे और हिमाचल से उनका प्रेम था। पीणी में उनका अपना घर था। वो अक्सर आकर हिमाचल की सुंदर वादियों में रहा करते थे, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाते थे और कविता में उनकी रुचि होती थी, अच्छे पोइट्री लिखते थे। ये सब गुण उनमें थे। आज उनकी पुण्यतिथि को और हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि लोकतंत्र में चाहे विपक्ष है, चाहे सत्ता पक्ष है या अन्य दलों के नेता है, सबकी बात को सुनने का मादा सम पार्टियों में होना चाहिए। हिमाचल डायरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ नवीनतम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।